हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, जो कि है लर्निंग्स फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ स्पेस की नहीं है, ये एक इंसानी हिम्मत और क्यूरियोसिटी की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1950s और 1960s की। 1957 में सबसे पहले सोवियत यूनियन ने अपना स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, जो कि ह्यूमन की हिस्ट्री का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट बना। और सिर्फ 4 साल बाद 1961 में यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले ह्यूमन बने। सिर्फ 4 साल लगे एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने में और एक ह्यूमन को स्पेस जाने में। तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं? यहाँ से हमको सीखने को मिलता है कि क्यूरियोसिटी ड्राइव्स द प्रोग्रेस। लोगों ने सोचा था कि स्पेस सिर्फ एक सपना है, सिर्फ हम सपनों में देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, दैट्स इट। बट साइंस और टेक्नोलॉजी ने इसे रियलिटी बनाया है, इसे हम तक पहुंचाया है। कॉमन पीपल आज कितना ज़्यादा इफेक्ट हैं, कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं स्पेस से, आप सोच भी नहीं सकते हो। हर बंदा के लाइफ में स्पेस का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे कुछ भी हो, देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पेस। फिर आई एक एक्साइटिंग फेज जिससे पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हुआ था और जिसे हम आज द स्पेस रेस के नाम से जानते हैं। ये ऐसा रेस था जिसमें यूएसएसआर और यूएसए ने पार्टिसिपेट किया था। ये दोनों आपस में कॉम्पीट कर रहे थे और हर साल नए मिशन पे मिशन कर रहे थे। काफ़ी रिसर्च चल रही थी और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया था उन्होंने इस चीज़ में। और मिशन पे मिशन करे जा रहे हैं एक दूसरे को प्रूव करने के लिए, आगे प्रूव करने के लिए कि कौन आगे है इस रेस में। और फाइनली 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने अपोलो 11 मिशन के ज़रिए मून पे कदम रखा, वहाँ पे वॉक किया और उन्होंने कहा दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन एंड द बिग लीप फॉर द ह्यूमन काइंड एंड दैट्स द ट्रू एंड दैट्स वेरी ट्रू। बिकॉज वहाँ से हमारी स्पेस जर्नी बहुत आगे बढ़ी। आज हम कहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं। हम मार्स, मून एंड अदर डिस्टिंक्ट प्लैनेट्स आउट ऑफ द सोलर सिस्टम भी पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि कंपटीशन फ्यूल्स द इनोवेशन। हेल्दी कंपटीशन है तो नए आइडियाज़ और इनोवेशंस आते हैं। तो हेल्दी कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको मोटिवेट करते हैं अच्छा सोचने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया करने के लिए कि हम कैसे बेहतर बन सकते हैं। अब हम अगर 1980s और 90s की बात करें तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई जिसे हम कोलैबोरेशन स्पेस के नाम से जानते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे हम ISS के नाम से भी जानते हैं। और इसमें मल्टीपल कंट्रीज़ ने मिलकर काम किया, जिसमें USSR और USA भी था। सब ने अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी शेयर करी और इसी कोलैबोरेशन के बलबूते पर हमने इंसानी हिस्ट्री का, ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे महंगा और टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज़ बनाई, जिसे हम ISS के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि कोलैबोरेशन लीड्स टू अ ग्रेटर अचीवमेंट। जब हम मिलकर काम करते हैं तभी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हैं। तो कोलैबोरेशन, मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। सीखना, एक दूसरे को देखकर समझना और नई चीज़ें जानना, वो बहुत ज़रूरी है। वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। आज हम एक नए स्पेस एज में हैं, जहाँ पे स्पेस एक्स जैसे प्राइवेट कंपनीज़ रीयूजेबल रॉकेट्स बना रहे हैं। इंडिया का चंद्रयान और मंगलयान मिशन ने प्रूव किया है कि चीज़ें एफिशिएंटली और लो बजट में की जा सकती हैं। इसे हम क्या सीखते हैं कि इनोवेशन एंड एफिशिएंसी आर की। आज स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का चीज़ नहीं है, सिर्फ उनका काम नहीं है। आज प्राइवेट कंपनियां और हमारे ऐसे यंग इनोवेटर्स का भी है। और ये हमें समझना पड़ेगा, हम और आप इससे डायरेक्टली लिंक्ड हैं। हमें और आपको इनोवेटिव सोचना पड़ेगा। हमें आपको ये चीज़ डायरेक्शन दिखानी होगी इंडिया को कि कैसे चीज़ें एफिशिएंटली और कर सकते हैं, तभी हम दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। आज इंडिया पूरे वर्ल्ड में इसीलिए जाना जाता है कि हम चीज़ें एफिशिएंटली करते हैं। बट हम यंग लोगों को ये चीज़ सोचना होगा कि हमें इस चीज़ को और आगे बढ़ाना है, इस ट्रेंड को फॉलो करना है इन फ्यूचर। जैसे इसरो अभी एफिशिएंटली काम कर रहा है, बट फ्यूचर में बहुत कुछ करना है। अभी इसरो को, पूरे इंडिया को बहुत कुछ करना है। अब हम यंगस्टर्स जो हैं, हम ही इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि इनोवेटिव माइंड कैसे रखा जाए और एफिशिएंटली कैसे काम किया जाए। अभी हम सिर्फ शुरुआत पर हैं। फ्यूचर में मार्स कॉलोनीज, स्पेस टूरिज्म और एस्ट्रॉइड माइनिंग जैसे आइडियाज़ रियलिटी बन सकते हैं। और इस पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। मैं ना देख पाया तो मेरी आने वाली जनरेशन ज़रूर देखेगी इस चीज़ को।
आई एम अ पर्सन ऑफ साइंस एंड उसी के बेस पे मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है और ये चीज़ होगी यार, डेफिनेटली होगी। तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। जो आज इम्पॉसिबल लगता है कल को वो फैक्ट बन सकता है, और इस पर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। तो यहाँ से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ड्रीम बिग एंड गेट बिग। जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं, बड़ा कर नहीं सकते यार। दैट्स इम्पॉसिबल कि आप बड़ा सोच रहे हो और आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर आप बड़ा सोचोगे तो डेफिनेटली आप एटलीस्ट बड़े के करीब तो जाओगे, बट आप बड़ा सोचोगे ही नहीं तो आप मेहनत ही नहीं करोगे वहाँ तक पहुँचने के लिए, आप जहाँ थे वहीं रह जाओगे यार। तो बड़ा सोचो, बड़ा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री से। और स्पेस हमें ये सिखाता है, हमें ये बताता है कि इंसानी स्पिरिट कितनी स्ट्रांग है यार, और हम क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते अगर हमें खुद पर बिलीव हो। अगर हम सपने देखने और उन पर काम करने की हिम्मत रखते हैं तो हम क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप ड्रीमिंग बिग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।